डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी के रुझान की हम बात करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इस वक्त दहशतगर्दी का। हुकूमत और अपोजिशन में मफाहमत मुमकिन दिखाई दे रही है? ईद के बाद कुछ ऐसे इम्कानात आपको लग रहे हैं? देखिए, ख्वाहिशात एक चीज़ होते हैं और जो ज़िंदगी है वो ख्वाहिशात पे नहीं चलती। उसके सहारे आप थोड़ा सा एक मलम्मा ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस बात के बावजूद कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है और अच्छी ख्वाहिश है कि मामले डिफ्यूज़ हों और बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो, लेकिन ये ख्वाहिशात से नहीं होती। जब तक आप हकीकत का फेस करना नहीं जानते, हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करते या तस्लीम नहीं करते और ख़ुद अपने आप से सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं लोग अपने आप से। और जो अपने आप से भी झूठ बोले, यानी सिचुएशन का पता होता है, इसके बावजूद जब मीडिया पे गुफ्तगू करेंगे तो वो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी देंगे। बाद में अगर उनसे बात की जाए तो वो उनमें परेशानी ज़रूर हमें नज़र आती है उनकी गुफ्तगू से। उनको एहसास है कि वाकई मुल्क के हालात ख़राब हैं। तो अगर तो यही रवैया रहा तब तो कोई इम्प्रूवमेंट के इम्कानात हमें नज़र नहीं आते। हाँ, अगर कोई जेस्चर दें, इसमें जेस्चर में ठीक है, अपोजिशन को भी, पीटीआई को भी जेस्चर देने की ज़रूरत है, और लेकिन ये है कि इब्तदा हुकूमत की तरफ से होती है। देखें, बड़ा सिंपल मैं आपको कहता हूँ, तो हुकूमत की तरफ आपको कुछ ऐसे टिल्ट दिखाई दे रहा है? कोई लचक, हुकूमत किसी लचक का मुजाहरा कर? जिनके पास इख्तियार है, जो फैसला करते हैं, वहाँ कोई लचक नहीं है। वज़ीर आज़म के रवैये में कोई लचक नहीं है। और देखिए ना आप, प्रॉब्लम हमारी ये होती है, वज़ीर आज़म ने 5 मिनट की गुफ्तगू की, उसमें एक फ़िक्रा सॉफ्ट होता है, हम उसी पे घूमते रहते हैं। मेरे नज़दीक एक फ़िक्रे पे नहीं, जो गुफ्तगू की है उसकी एवरेज निकालिए कि हद के उसमें कहा क्या है उन्होंने, फिर आपको, और फिर इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, वो क्या चाहते हैं। तो देखिए, 2 तारीखें हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, अगर आप उन पे उलझे रहे तो पाकिस्तान में बदकिस्मती ये होगी कि हम ऐसी रवायात कायम कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि जब भी हुकूमत चेंज होगी तो वही तरीका चलेगा जो इस वक्त अपोजिशन के साथ सलूक होता है। जो उस वक्त की अपोजिशन होगी उसको उसी तरह फेंटी लगेगी जिस तरह इस वक्त अपोजिशन को फेंटी लग रही है। तो जब तक ये रवैये नहीं बदलते, एक तारीख है 9 मई, दूसरी है 8 फरवरी, पीटीआई 8 फरवरी पे फंसी हुई है और हुकूमत 9 मई पे फंसी हुई है। तो जब तक आप इन तारीखों से आगे नहीं निकलेंगे और आप में सच बोलना और फॉरगिवनेस नहीं पैदा होगी, 2 चीज़ें, कि सच बोलें, ये हकीकत को एक्सेप्ट करें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। ये नहीं है कि वो आप, जो बातें मैं कहना नहीं चाहता, जो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है बलूचिस्तान पे, उसको छोड़ के आप ये समझने की कोशिश करें कि लोगों में नाराज़गी क्यों है, चाहे वो गलत बुनियाद पे है, आप उसको गलत समझते हैं कि उनकी शिकायत या किसी की भी सियासत अपोजिशन की शिकायत आप उनको गलत समझते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर हकीकत से ज़्यादा परसेप्शन अहम होते हैं। यानी हकीकत से ज़्यादा लोग हकीकत को देखते किस तरह है, किस एंगल से वो है ज़्यादा क्या तासुर दिया जा रहा है। और यहाँ आपको उन लोगों से समझना पड़ेगा जो नाराज़ नज़र आते हैं, अपोजिशन नाराज़ नज़र आती है, हुकूमत अपोजिशन से नज़र आती है। तो जब तक आप दूसरे की मसाइल को नहीं समझेंगे, सिर्फ अपना ही कहानी सुनाए जाएंगे, ठीक है, तब तक आपको इत्तफाक राय और फ़ज़ा साजगार होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर साहब, एक तो मौलाना को मनाना, फिर APC बुलाना और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना, ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है PTI के लिए? देखिए, कोई जो कौमी सतह की जो तहरीक, यानी जिसमें मुल्क में एक हिस्से से दूसरा एंड तक जो है वो हिल जाए, उसके आसार इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तहरीक एक पार्टी कभी नहीं चला सकती, और उसके लिए लाजिम होता है कि एक आप कोलिशन क्रिएट करें, और कोलिशन के लिए एक कॉमन एजेंडा होता है। हर पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है, लेकिन फिर एक मुश्तरका एजेंडा इवॉल्व होता है, उस पर अभी कोई काम नहीं हो रहा। फिर दूसरा ये है कि अवाम में जो इस वक्त नाउमीदी है और गैर यकीनी का जो माहौल है, उसकी वजह से जहाँ वो हुकूमत में दिलचस्पी नहीं लेते, वहाँ अपोजिशन की बातों पे भी कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आती। यानी सड़कों पे निकलना, जुलूस निकालना,
इस किस्म का हंगामा करना, जैसे आजकल टर्की में हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं अवाम संजीदा नहीं या ले रही, बांग्लादेश में ना हुआ था। हुकूमत ना ऑपोजिशन को, लेकिन खुद पीटीआई के रहनुमा संजीदगी तारी दिखाई दे रही है उन पर इस मामले में। देखिए पीटीआई की आप बात करने से पहले, पीटीआई, मैंने बार बार कहा है, पीटीआई नॉर्मल पार्टी नहीं है। एक तो ये है कि पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, और दूसरा ये है कि अपोजिशन ने अपने आप को एक्टिव तो रखना होता है, लिहाजा कोई ना कोई वो काउंटर प्रेशर बिल्ड करेंगे, जबकि उन पे केसेस के ज़रिए, मुकदमों के ज़रिए, पेशियों के ज़रिए, इन्वेस्टिगेशन, एफआईए बहुत सौ के पीछे पड़ी हुई है सोशल मीडिया के चक्कर में। तो जब आप इतनी मुश्किलात में हो तो वो नॉर्मल पार्टी नहीं रहती। ठीक है। और उसको आप उस तरह जज ना करें जिस तरह पीएमएलएन को आप जज करेंगे या पीपीपी को आप जो है वो जज करेंगे। तो इसलिए उनके लिए लाजिम हो जाता है कि वो भी काउंटर प्रेशर बिल्ड करें, और काउंटर प्रेशर अपोजिशन के पास एहतजाज ही एक काउंटर प्रेशर होता है ना, लेकिन हो या ना हो। मौलाना भी तो प्रेशराइज कर सकते हैं ना हुकूमत को, अगर उस तरफ नहीं, मौलाना तो देखिए, मौलाना के बारे में तो कहा है ना, फायदा किधर है। इस वक्त मौलाना को अपोजिशन कुछ नहीं दे सकती, हुकूमत दे सकती है। लिहाजा देखो ना, 26वीं तरमीम के लिए उनको मिली ना 2 चीज़ें, वो ठीक है, वो मुकम्मल तौर पे नहीं मिली और ना ही मिलेंगी मुकम्मल तौर पे। अच्छा। लेकिन मौलाना को उन्होंने एक तो ये कमिटमेंट दी कि 2028 तक हम बैंकिंग में वो जो है ना इंटरेस्ट का सिस्टम बदल देंगे। तो करवा ली उसी के नहीं, वो ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम में तो इस्लामी निज़ाम नाफिज हो चुका है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या चाहते हैं? अब बैनुल अक़वामी सतह पे तो इंटरेस्ट से आपकी जान नहीं छूटती, सीधी सी बात है। जो आपकी इंटरनेशनल डीलिंग है, सुबह शाम आप बाहर के कर्जों पे जीते हैं। मौलाना की नाराजगी खत्म तो हो एक गई वो हो गई इन 2 चीजों नहीं, से। मौलाना की दूसरा, मौलाना को मदरसों का रजिस्ट्रेशन का तो वो काम भी आधा हुआ है। तो वो, लेकिन हुकूमत ने अपना काम निकाल लिया। देखिए ना, अब हुकूमत को क्या फिक्र है? 26वीं तरमीम थी, वो हो गई, तो मौलाना को सोचना पड़ेगा कि उनका फ़ायदा क्या है। जब अगर उनको ये महसूस हुआ कि ये निज़ाम जा रहा है तो वो पीटीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा। जब तक उनको ये यकीन है कि निज़ाम के पीछे एक ऐसी कुव्वत है जो इस निज़ाम को बचाए हुए है, वो पीटीआई के साथ नहीं होंगे। मतलब मुस्तकबिल करीब में तो फिर वो साथ नहीं देंगे। नहीं, मुस्तकबिल करीब में उनका उसी तरह ही गेम रहेगा। पीटीआई को ऐसे लारे लगाए रखेंगे, वो दोनों तरफ, हुकूमत को भी, पीटीआई को भी रहेंगे। तो इसलिए कि वो तो देखेंगे कि अगर उनको ये पता लग गया कि यानी जो सिचुएशन इमरान खान के साथ मार्च और अप्रैल में हो गई थी, अगर वही सिचुएशन इस हुकूमत के साथ पैदा हो जाए, तब मौलाना फिर फैसला कर देंगे कि दूसरी साइड पे हुकूमत की मुखालफत। अच्छा, यानी आप कह रहे जब मौलाना को कुछ वाजे होगा तो फिर मौलाना पीटीआई पर भी वाजे कर देंगे अपना फैसला। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में सिंध के हुक्मरान सिंध के अवाम को अंधेरे में रख रहे हैं, आखिर सिंध हुकूमत चाहती क्या है इस मामले पर? देखें, पाकिस्तान में मसलों की क्या कमी है कि आप एक नया मसला खड़ा करें? यानी ये कैनाल्स का जो मसला खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? और बड़े मसले हैं पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं हमसे संभल रहे। और पानी का मसला जो है पाकिस्तान की, अगर आप हिस्ट्री को देखें, बहुत सेंसिटिव है। जो प्रोविंशियल रिलेशनशिप है उसमें बहुत सा नुकसान पहुंचता है इसको। इससे पहले भी हमने देखा, कालाबाग का डैम का था, 3 सूबों ने उनकी मुखालफत की थी, तो जाहिर है फिर पंजाब को भी चुप करना पड़ा। और इसी तरह अब जो हम देख रहे हैं कि कम से कम 2 सूबों ने तो मुखालफत कर दी है, बलूचिस्तान ने भी की है और सिंध ने की है। अब केपी रह गया है, केपी की पोजीशन हमें पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन जाहिर है केपी हुकूमत का साथ तो नहीं देगी, क्योंकि वहाँ तो पीटीआई डोमिनेट करती है और पीटीआई से जो रिलेशनशिप है हुकूमत के वो हम सबको पता है। लेकिन इस बात को छोड़िए, सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस किस्म का फैसला करते हैं और 6 कैनाल, एक नहीं 2 3 नहीं 6 कैनाल बना रहे हैं, आप जो इलाके इफ़ेक्ट होंगे उनकी हुकूमतों से या उनके नुमाइंदों से पूछे बगैर किस तरह फैसला कर लेते हैं? ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाने वाला है, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तो मेरे ख्याल मीटिंग से नहीं हुई है। और लिहाजा अगर इस पर फैसला करना है तो सूबों को साथ लेना ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने बगैर सोचे समझे, देखें, मुझे नहीं मालूम आप किस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं। जरदारी साहब ने वो मीटिंग, कौन सी मीटिंग है जो जरदारी साहब प्रिजाइड करेंगे? अव्वल तो आइन के कौन सी प्रोविज़न है जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से नहरों की मंजूरी की ज़रूरत है? कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं मौजूद है। वो होंगे मीटिंग में, वो जो है, लेकिन
मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा आप एविडेंस प्रोड्यूस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर सकेंगे कि उन्होंने ये कहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है आपको कैनाल बनाने के लिए। अच्छा, मामला प्राइम मिनिस्टर तक जाता है या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को जाता है, या फिर इरसा जो 91 का वाटर एकॉर्ड है उसके हवाले से आपको जो है वो बात करनी पड़ती है। बात यह है कि सिंध को एतमाद में लिए बगैर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रन कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो इससे मसाइल पैदा होंगे। वजह यह है कि जो उनके कंसर्न हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो कंसर्न जिन लोगों के होते हैं उनके कंसर्न को समझना और उनको जवाब देना ज़रूरी है। और उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना, वाटर शेयरिंग, सूबों में वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट रहता है। ये प्रॉब्लम आपको इंडिया में अक्सर नज़र आती है कि सूबे आप वो जो प्रोविंसेस हैं उनके आपस में बाज़ार नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिवर एक इंडस है जिसको शेयरिंग का सिलसिला है। तो अब सवाल ये है, अगर 6 कनाल निकालते हैं तो हमें ये बताया जाए कि 6 कनाल का पर्पस क्या है, नंबर 1, कितना पानी वहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे, कोई डिटेल हमें बताने को तैयार नहीं है। लिहाजा वो बहस चलती रहेगी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सिंध के कंसर्न्स को अकोमोडेट करना ज़रूरी है, उसके बगैर मसाइल बढ़ेंगे और पाकिस्तान में मसाइल की कमी नहीं है, मजीद एक मसला पैदा। मसाइल तो पाकिस्तान में पहले ही बहुत हैं, लेकिन इस हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं या नहीं? क्योंकि मुराद अली शाह का देखिए हुकूमत के लिए फौरी तौर पे मसाइल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो है कि वो सपोर्ट विड्रॉ कर लें वो इतनी जल्दी नहीं होगा। वो उससे पहले प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का होना चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक कंसर्न एक सूबा एक्सप्रेस कर रहा है, बल्कि बलूचिस्तान भी कर रहा है, 2 सूबे कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उनको टेकअप करें, बैठ के गुफ्तगू करें, समझने की कोशिश करें कि मसला क्या है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे इसके लिए हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल अदारों को इस्तेमाल कीजिए। और SIFC में बहस हो गई थी, SIFC नहीं है इस मकसद के लिए, वो बिजनेस के लिए है, वो अदारा ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट है या इरसा है जिसके जरिए आप लेकिन जो मुश्तरका मफादात काउंसिल की आप बात करें, पीपल्स पार्टी का एक गिला ये भी रहा है कि कितने अरसे से मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग ही कॉल नहीं की गई।